उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में आधारभूत अंतर समझने में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं के बारे में समझने में, समष्टि अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था में 4 प्रमुख क्षेत्रकों के बारे में जानने में, महामंदी के ऐतिहासिक प्रसंग और समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन पर इसके प्रभाव के विषय में सीखने में, देश के कुल उत्पादन और ब्याज की दरों, मजदूरी दरों और अन्य विशेषताओं के बीच अंतर संबंध के विषय में सीखने में। समष्टि अर्थशास्त्र और उसका उद्भव। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वो शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन करती है। इसके अतिरिक्त हम ये देख सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के उपकरणों जैसे कि आपूर्ति और मांग विश्लेषण का प्रयोग करने के अतिरिक्त स्तरीय निर्णयों के बड़े पैमाने पर परिणामों का अध्ययन करने के लिए समष्टि अर्थशास्त्री व्यष्टि सकल उपायों जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, बेरोजगारी दर एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र नीति को सामान्य रूप से उपकरणों के 2 सेट अर्थात राजकोषीय और मौद्रिक नीति के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के उपकरणों के रूप में सरकार के राजस्व एवं व्यय का उपयोग है। ऐसे उपकरणों के उदाहरण व्यय, कर और ऋण हैं। दूसरी ओर केंद्रीय बैंकों द्वारा कई तंत्रों के माध्यम से धन की आपूर्ति को नियंत्रित करके मौद्रिक नीति को कार्यान्वित किया जाता है। ये नीतियां मूल्य स्थिरता, पूर्ण रोजगार और विकास के आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यापार चक्र के प्रभावों को सीमित करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। विभिन्न आर्थिक एजेंट। आर्थिक निर्णय लेने वाला एक व्यक्ति जो ये पहचान कर सकता है कि विभिन्न कारक विभिन्न आर्थिक समूहों को प्रभावित और प्रेरित करते हैं, उसे आर्थिक एजेंट कहा जाता है। आर्थिक एजेंट 3 प्रकार के होते हैं। 1. उपभोक्ता, जो सामान्य रूप से किसी उत्पादित वस्तु या सेवा का उपभोग वित्तीय प्रयोजन से करते हैं। 2. फर्म की भूमिका उत्पादन के कारकों को बिक्री करने हेतु वस्तुओं और सेवाओं में रूपांतरित करने की होती है। 3. सरकारें, जो फर्मों और उपभोक्ताओं के पारस्परिक पारस्परिक क्रियाकलाप के नियम प्रदान करती है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ये स्पष्ट है। समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव। 1930 के दशक तक अधिकतर आर्थिक विश्लेषण का ध्यान व्यष्टि अर्थशास्त्रीय परिघटना पर केंद्रित था और मुख्यतः व्यक्तिगत उपभोक्ताओं, फर्मों और उद्योगों के अध्ययन पर केंद्रित था। तदनुसार ऐसे अर्थशास्त्री ये विश्वास करते थे कि अर्थव्यवस्था व्यापी घटनाक्रम जैसे कि बढ़ती बेरोजगारी और मंदी सहज परिघटनाएं हैं और इन्हें टाला नहीं जा सकता। समष्टि अर्थशास्त्र के उदय ने परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है और इस संबंध में
चर्चा की नई संभावना का आरंभ किया गया है। समष्टि अर्थशास्त्र का उदय एवं संदर्भ। समष्टि अर्थशास्त्र का उदय। जॉन मायनॉर्ड कीनेस ने इनमें से कुछ शास्त्रीय सिद्धांतों पर आक्रमण किया और एक सामान्य सिद्धांत विकसित किया जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की व्याख्या पृथक एवं व्यष्टि अर्थशास्त्र के भागों के स्थान पर समग्रता के शब्दों में करता है। मंदी की व्याख्या करने का प्रयास करते हुए उन्होंने लोगों और व्यवसायों द्वारा नकद की जमाखोरी करने और निवेश से बचने की प्रकृति पर गौर किया। उन्होंने तर्क दिया कि ये शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों की इस धारणा को अमान्य कर देता है जो ये मानते थे कि बाजार किसी भी प्रकार की अधिशेष वस्तु नहीं छोड़ते हैं और श्रम करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं बैठता है। कीनेस का अनुसरण करने वाली अर्थशास्त्रियों के पीढ़ी ने अपने सिद्धांत को नवशास्त्रीय व्यष्टि अर्थशास्त्र से संश्लेषित किया। पूंजीवादी उद्यमों का ऐतिहासिक संदर्भ। पूंजीवाद उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व और लाभ हेतु उनके संचालन पर आधारित आर्थिक प्रणाली है। पूंजीवाद के केंद्रीय अभिलक्षणों में निजी संपत्ति, पूंजी संचय, मजदूरी श्रम, स्वैच्छिक आदान प्रदान, मूल्य प्रणाली और प्रतिस्पर्धी बाजार सम्मिलित हैं। पूंजीवादी बाजार अर्थव्यवस्था में निर्णय निर्धारण एवं निवेश का निर्धारण पूंजी बाजारों में धन, संपत्ति या उत्पादन प्रणाली के प्रत्येक स्वामी द्वारा किया जाता है, जबकि कीमतों और वस्तुओं और सेवाओं के वितरण का निर्धारण मुख्यतः वस्तुओं और सेवाओं के बाजारों में वस्तुएं और सेवाओं में प्रतिस्पर्धा द्वारा किया जाता है। अधिकतर मौजूदा पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं जो राजकीय हस्तक्षेप के साथ मुक्त बाजारों के तत्वों और कुछ मामलों में आर्थिक योजना का संयोजन करती हैं। समष्टि अर्थव्यवस्थाओं में घरेलू क्षेत्रक। समग्र समष्टि अर्थशास्त्रीय क्षेत्रक जो अर्थव्यवस्था की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति चाहने वाले संपूर्ण जनसंख्या को शामिल करता है। घरेलू क्षेत्र की मुख्य आर्थिक भूमिका उपभोग है। घरेलू क्षेत्र द्वारा क्रय किए जाने वाले सकल घरेलू उत्पाद के अंश को उपभोग व्यय कहा जाता है। ये 4 समष्टि आर्थिक क्षेत्रकों में से एक होता है। अन्य 3 व्यावसायिक क्षेत्रक, सरकारी क्षेत्रक और विदेशी क्षेत्रक हैं। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के सकल आर्थिक चरों से व्यवहार करता है। विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में सामान्य रूप से एक साथ उतार चढ़ाव होने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रातिनिधिक वस्तु का मूल्य या नियोजन स्थिर अर्थव्यवस्था के सामान्य मूल्य और नियोजन स्तर को प्रतिदर्शित करेगा। समष्टि अर्थशास्त्रीय नीतियां का अनुसरण स्वयं राज्य या वैधानिक निकायों जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी और ऐसी ही अन्य आर्थिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। 1929 की महामंदी और बाद के वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में उत्पादन और रोजगार के स्तरों में भारी मात्रा में गिरावट देखी गई।
ठेठ पूंजीवादी उद्यम में एक या कई उद्यमी होते हैं, जहां लोग प्रमुख फैसलों पर नियंत्रण रखते हैं और फर्म या उद्यम से संबंधित जोखिम के बड़े भाग वहन करते हैं। उत्पादन के इन 3 कारकों अर्थात पूंजी, भूमि और श्रम की मदद से निर्गत का उत्पादन करने के बाद उद्यमी बाजार में उत्पाद बेचता है। फर्मों और सरकार के अलावा अर्थव्यवस्था में एक अन्य प्रमुख क्षेत्रक होता है जिसे घरेलू क्षेत्रक कहा जाता है।